नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। वैसे तो हर कोई रोड ट्रिप का प्लान करता है और वो तुरंत नाकामयाब भी हो जाता है क्योंकि बहुत बार ये प्लान फेल हो चलता है। लेकिन ख्वाबों की परिंदे की टीम जो है वो चल पड़ी है रोड ट्रिप पे और आज हमारे साथ है आशा नेगी और मानसी का। इस टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनाली, थैंक यू। तो ख्वाबों के परिंदे के बारे में जानना चाहेंगे। रोड ट्रिप पे निकल पड़े हो आप और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो जरूर। जी, रोड ट्रिप पे निकल पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न टू पर्थ, और दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत मजे आने वाले हैं। तो बहुत मजे तो आए ही। एक दूसरे को हेल्प भी की एक तरीके से, ना मतलब बिना कोशिश किए, आई फील, क्योंकि हम सबके अपने अपने सेट ऑफ इश्यूज होते हैं, फियर्स होते हैं लाइफ में। तो आई थिंक वो भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। बहुत मजा तो आने ही वाला है, बहुत ही फील गुड शो है। ऑडियंस को ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे दो दोस्त अगर बैठ के बात कर रहे हैं और दिल से, मतलब दिल से बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है, वो बहुत ही एक रियल तरीके से देखने को मिलेगा उनको। राइट, मानसी, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, आशा ने सब कुछ बोल दिया है ऑलरेडी। ये ट्रिप है तीन दोस्तों के बीच, बिंदिया, आशा और मेघा। बिंदिया इज आशा एंड मेघा इज मी एंड दीक्षित इज प्लेड बाय मृणाल। और बिंदिया ट्रिप प्लान करती है, हम मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है एंड देन वी गो फॉर दिस ट्रिप। और बहुत सारी चीजें होती है ट्रिप के दौरान। फिर हम एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, आकाश से मिलते हैं, एंड देन बहुत सारी चीजें होती है, फ्रेंडशिप के बारे में है, बॉन्ड के बारे में है, ट्रैवल के बारे में है, और अपने फियर्स को फेस करना, और दोस्ती, यारी, प्यार, सब कुछ है इसमें। मैंने ट्रेलर देखा और जहाँ पे कोरोना के चलते सब कोई अपने घर में बंद है, उसमें ये ट्रेलर काफी रिफ्रेशिंग है। मतलब एटलीस्ट देख के तो हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो कोई जा रहा है और वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये अप्रोच जब आपको किया गया इस वेब सीरीज के लिए, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? पहला ऐसा क्या ख्याल था कि आपने कहा जी हाँ, मुझे करना है? मेरे लिए तो यही था कि कैरेक्टर्स के बारे में सुन के और स्क्रिप्ट के बारे में सुन के मुझे लगा कि मेरी एक जो स्टीरियोटिपिकल इमेज बन चुकी है टेलीविजन से, आई थिंक वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको ब्रेक करने की। तो क्योंकि उस कैरेक्टर बहुत ही बिंदास टाइप का, एकदम टॉम बॉय, बिंदास वाइल्ड चाइल्ड बिंदिया है। तो एक वो रीजन था, एंड एक डेफिनेटली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में शूट होने वाला था एंड आई लव ट्रैवलिंग, तो फिर कुछ और रीजन ही नहीं मिला ना बोलने के लिए। तो मानसी, जब स्टोरी सुनी हमने एंड देन कैरेक्टर्स के बारे में सुना, प्लस इट्स सो रिफ्रेशिंग, सो न्यू एंड सो फ्रेश, एंड प्लस ऑस्ट्रेलिया में शूट, और एक्चुअली रोड ट्रैवल करते हुए शूट करना था, आई थिंक। या सो रोड ट्रैवल करते हुए शूट करना था। सो मतलब इससे एक्साइटिंग तो और कुछ हो नहीं सकता। सो ऑब्वियसली आई हैड टू से यस। राइट, जैसे कि हमेशा हर किसी के मन में होता है कि मैं अगर रोड ट्रिप करूंगी तो मैं ये करूंगी या मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगी। तो आपने जो आपके मन में ऐसे था कि मुझे ये करना है बट लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला, वो चीज इस पूरे शूटिंग के दौरान आपने की, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीज होगी? आई थिंक मैंने कभी एज सच, मुझे एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के लिए ड्राइविंग चलाना सीखना पड़ा। तो मैंने वो सीखा और मैंने शूट पे भी चलाई। इनफैक्ट मैंने, हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे थे, तो तब भी मैंने 1-2 घंटे टाइप्स आई थिंक चलाई थी, ड्राइविंग की थी। तो वो एक होता है ना फील, आप इंडिया से बाहर ड्राइव कर रहे हो। तो आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत मजा आया मुझे। तो वो आई थिंक एक ऐसी है। मतलब हमने कैरावान भी चलाई। सो वो तो हम आई डोंट थिंक सो यहाँ कभी चला पाएंगे। हाँ, करेक्ट। कैरावान में रहे, और हम हॉस्टल्स में रहे, मोटेल्स में रहे, और हाँ, ऐसे जगहों पे गए जहाँ पे हार्डली एक ही होटल हो और एक ही रेस्टोरेंट है। ऐसे ऐसे जगहों पे हमने जाके शूट किया जहाँ पे लोग आते नहीं है, और मतलब यू विल नॉट सी एनीबडी देयर। इट्स पूरा खाली, ब्यूटीफुल, कहीं जंगल, कहीं बीचेस, कहीं लेक्स। सो या मतलब ऐसे जगहों पे तो हम यूजुअली प्लान करते नहीं, एंड दीज आर ऑल अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया। सो वो एक है जो इस ट्रैवल के, मतलब शूट करते हुए वी आल्सो हैव सीन these places. राइट, वन क्वालिटी यू लाइक अबाउट योर कैरेक्टर जो
शायद आप में भी है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी? आई थिंक बिंदिया से मैंने ये सीखा है कि कैसे मोमेंट में जियो, मोमेंट में रहो और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचो। तो आई थिंक ये एक क्वालिटी बिंदिया के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने भी कोशिश की कि मैं भी ऐसी बनूं। मेघा इज वेरी सिंपल एंड उसको लाइफ बहुत सिंपल चाहिए, उसको बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ नहीं चाहिए। तो आई थिंक मैंने ये देखा कि सिंपल लाइफ रह के सिंपल चीजें एक्सपेक्ट करके भी यू कैन बी हैप्पी। मतलब उसमें ऐसा वो कहती है कि जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है उतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तो समटाइम्स लिविंग अ सिंपल लाइफ कैन ऑल्सो बी हैप्पी। और प्लस ऑब्वियसली मेघा के अंदर भी एक जो ऐसी चीज है, मतलब जो अपने दोस्तों के साथ शी इज वेरी फ्री, शी इज वेरी रियल, विच शी विल डिस्कवर ड्यूरिंग द जर्नी। वो एक चीज थी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। सो या दैट वे आई कैन रिलेट टू हर। राइट। और गाइस, जहाँ पे जैसे रोड ट्रिप की बात आती है तो काफी सारी मूवीज रोड ट्रिप पे बने हैं, तो योर फेवरेट मूवी ऑन रोड ट्रिप? आई थिंक एक तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है ना? That is absolutely. And yeah, that is there. यस। वेल, जैसे कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में शूट हुआ है, लेकिन आपकी पर्सनल मेमोरेबल रोड ट्रिप है, वो कहाँ की थी? वो कौन सा डेस्टिनेशन था? मेरी आई थिंक सारी ट्रिप्स जो मुझे मेमोरेबल लगती हैं, जो मुझे मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ, वो माउंटेन्स में ही होगी। तो माउंटेन में मैं जब भी गई हूँ माउंटेन्स में, तो आई थिंक वो सारी ट्रिप्स आप गिन लो। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आशा, आप शायद पहाड़ों से ही, पहाड़ के यहाँ से। देहरादून से हूँ, हाँ जी। राइट। मानसी, व्हाट अबाउट यू? एक Yeah, that मेमोरेबल way ट्रिप। we are kind of similar. We both are we love mountains. आशा तो है ही पहाड़ों से, I'm sure. मतलब मैं जब भी जाती हूँ उत्तराखंड में, आशा को पूछती हूँ मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, because I'm sure she knows places so well there. और मुझे बहुत पसंद है उत्तराखंड, तो मेरा फेवरेट है। मतलब वहां पे ट्रैक पे जाना, मतलब it's so beautiful. मतलब it's so, मतलब you feel so good, and I love mountains more than beaches. So I think I have done one road trip from Manali to Leh also, which was I think one of my best memorable trip, I would say. और आप चारों लोग जहाँ पे, मतलब 3 दोस्त और एक स्ट्रेंजर की ये ट्रिप है, तो आपस में शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसे था? कितना मजा आया बाहर शूट करके? बहुत मजा आया, बहुत मस्ती भी की, लड़े भी, झगड़े भी, और हाँ मतलब बहुत अच्छे मोमेंट्स भी थे, और फिर लड़ाई झगड़ा भी था हमारा, जैसे नॉर्मल दोस्तों में होता है। काफी सारी चीजें की हमने साथ में, और हॉस्टल्स में रहे, होटल्स में रहे, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। हम खुद ड्राइव अराउंड करते थे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो सब साथ, चारों साथ में होते थे गाड़ी में, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब साथ रहना, साथ ब्रेकफास्ट बनाते थे, लंच पे जाते थे, हाँ राइट। साथ में सिटी घूमते थे, शॉपिंग जाते थे, बर्तन प्लस भी धोते थे। हाँ प्लस ऑफ कोर्स काम तो करते ही थे। सो एवरीथिंग वाज गोइंग टुगेदर, सो इट वाज फन। या आशा, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको, क्योंकि आपके फैंस ने आपको टीवी में वो चिपका करके इसमें देखा था, तो उनका किस तरह का फीडबैक है अभी एक नया रूप देखकर? यार बहुत एक्साइटेड है सब, और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि सब इतने एक्साइटेड है, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले जैसे मैंने कैरेक्टर्स किए हैं तो वो अभी तक लोगों के जहन में है, और इनमें जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से ब्रेक थ्रू मिलेगा मेरे एज एन एक्टर। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सबका रिएक्शन देखने के लिए, कि उनको कैसा लगता है ये नया अवतार। Right. On that note, 3 reasons to watch Khabo Ki Parinde to your fans. आई थिंक मानसी Yeah, there are many reasons. One would be आप हमारे साथ virtually travel कर सकते हैं to Australia on 14th. Book your tickets for 14th for Australia. Because we have shot in such beautiful landscapes जो लोगों को देखने मिलेगा. And there are 7 songs in it. Beautiful, new, refreshing songs, which I am sure everybody will love it. And तीसरा रीजन मैं और आशा है उसमें, देखो हमारे और क्या रीजन चाहिए और भाई? क्या रीजन चाहिए? तो कब आ रहे हो लोगों से मिलने? हम आ रहे हैं 14 जून को, ओनली ऑन वूट।
and it's free. Everybody can watch it. बच्चे बड़े बूढ़े सब देख सकते हैं, साथ में देख सकते हैं, enjoy कर सकते हैं. You know, they can feel good, feel happy, you know, feel cheerful watching it. That's it. I'm sure. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया and good luck. Thanks Thank guys. Thank you. थैंक यू सोनाली, बाय। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।